आज हम जानते हैं होलिका का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्यों मनाई जाती है होली, होली पूजन के लिए किस मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। सनातन परंपरा में होली का उत्सव का त्योहार बहुत प्राचीन है। परंपरागत ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली शब्द होला का से मिलकर बना है। वास्तव में यह 20 क्रीड़ाओं में से एक है जो पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। वहीं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से इसकी व्याख्या की है। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार होली बनाने का मतलब क्या है। अहंकार पर सात्विक शक्तियों के विजय का पर्व होली। अहंकार कितना सामर्थ्यवान और शक्तिशाली क्यों न हो, वह सात्विक शक्तियों के समक्ष पराभूत हो ही जाता है। असत्य दुष्प्रवृत्तियों पर सत्य एवं सद्प्रवृत्तियों के विजय के रूप में होली का उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। होली का आध्यात्मिक अर्थ। आज के इस वीडियो में हम होली के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। होली पर्व एक दिन पूर्व संध्या पर होलिका के एक पुतले के साथ आग जलाई जाती है, जो कि आध्यात्मिक रूप से हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद बुराइयां या नकारात्मक का प्रतीक है। इसके लिए अलाव तैयार करने के लिए हर एक घर से लकड़ी के टुकड़े लाए जाते हैं, जिसका अभिप्राय है कि हम सभी को अपनी अतीत की अधूरी इच्छाओं पर आधारित अपने नाराजगी, दर्द आदि के कड़े संस्कार और खराब आदतें इस होलिका की अग्नि में दहन करने हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हमें अपनी सभी नेगेटिविटी को समाप्त करने की आवश्यकता है। पुतले के भस्म होने के बाद सभी लोग इस अग्नि के चारों तरफ नाच गाकर खुशियां मनाते हैं। होलिका दहन का ये पर्व पवित्रता और गुणों रूपी नई दुनिया का पुराना स्वभाव, संस्कार और बुराइयों के ऊपर विजय का संकेत देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे नकारात्मक संस्कारों को खत्म करने व भस्म करने का सबसे सरल तरीका क्या है? वो है मेडिटेशन। यह उस सर्वोच्च सत्ता, पवित्रता और प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा के साथ एक शक्तिशाली और व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि जब भी हम किसी को याद करते हैं तो उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, जिसे योग कहा जाता है। परमात्मा के साथ शक्तिशाली योग अग्नि सभी अशुद्धियों को जला देती है। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार होलिका दहन असुर राजा हिरण्यकश्यप और होलिका का इस पवित्र अग्नि में विनाश और भक्त प्रहलाद के सुरक्षित बचने की कहानी बताता है। और ये साथ ही जहाँ ये पर्व विश्वास, आत्मसमर्पण और परमात्मा में दृढ़ निश्चय की शक्ति की याद दिलाता है, वहाँ यह विश्वास निरंतर होता है कि परमात्मा हमें दर्द और पीड़ा की लपटों से बचाते हैं। लिंग पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा फाल्गुनिका के नाम से जाना जाता है। यह बाल क्रीड़ाओं से संबंधित बताया गया है, जो वैभव, विभूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है। वही वराह पुराण में इसे पटवास विलासनी की संज्ञा दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के दहन के निमित्त मनाया जाता है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुए वरदान के फलस्वरूप अग्नि स्नान के पश्चात भी जलती नहीं थी। एक बार हिरण्यकशिपु ने भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद भगवत भक्ति से क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने का आदेश। वह इस अहंकार में था कि वर के प्रभाव से प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा एवं बहन होलिका को कुछ हानि भी नहीं होगी। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा एवं वरदान के अहंकार में ये कार्य करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद होलिका बालक प्रहलाद को लेकर जब प्रज्वलित अग्नि में बैठी तो उसका शरीर जलने लगा। देखते देखते होलिका का पूरा शरीर अग्नि में प्रज्वलित ज्वाला में जलकर राख हो गया, लेकिन भक्त श्रेष्ठ बालक प्रहलाद को लेश मात्र भी अग्नि जला न सकी और वो सकुशल सुरक्षित रहे। होलिका को अपने वरदान तो याद रहा, लेकिन भाववश एवं अहंकार में वह ये भूल गई कि वह अकेले ही अग्नि स्नान कर सकती थी, किसी अन्य के साथ नहीं। इसका आशय यह है कि अहंकार कितना भी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली क्यों न हो, वह सात्विक शक्तियों के समक्ष नतमस्तक हो ही जाता है। असत्य, बुराई एवं दुष्प्रवृत्तियों पर सत्य, अच्छाई एवं सद्प्रवृत्तियों के विजय के पर्व के रूप में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। वही अन्य प्रचलन के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन पूर्णिमा के उत्सव के विषय में प्रश्न किया। उत्तर देते हुए धर्मराज को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने राजा रघु के विषय में
प्रचलित एक कहानी के बारे में सुनाया। एक बार राजा रघु के पास प्रजाजन अपनी व्यथा लेकर गए और बताया कि डोडा नामक एक राक्षसी है जिसे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे रखा है कि वह अस्त्र शस्त्र या किसी देव मनुष्य से नहीं मरेगी। उसे भय है तो केवल और केवल क्रीड़ा करते हुए बच्चों से। राज्य के पुरोहित ने सभा में राजा से बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा से ठंड का मौसम समाप्त हो जाता है और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। तब लोग आह्लाद पूर्वक घर से बाहर निकलते हैं, लकड़ियां और घास को एकत्र करके आग जलाएं एवं रक्षोघ्न मंत्रों के द्वारा उस एकत्रित किए गए घास और लकड़ी में आग लगाकर तालियां बजाएं, अग्नि की 3 प्रदक्षिणा करें, जोर जोर से हंसे और प्रचलन पूर्ण भाषा में भद्दे एवं अश्लील गीत गाएं। इसी अट्टहास एवं शोरगुल से उस राक्षसी का वध होगा। पुरोहित और प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने ऐसा ही आदेश दिया। इस विधि के प्रयोग से उस राक्षसी का वध हो गया। उस दिन को अड़ाड़ा यानी होलिका कहा गया। ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है कि अगले दिन प्रणाम करके मंत्रोच्चार करना चाहिए। घर प्रांगण में वर्गाकार स्थान पर पूजन करना चाहिए। कामदेव की प्रतिमा में चंदन का लेप लगाना चाहिए और पूजन करने वाले को चंदन लेप से मिश्रित आम्र बोर का सेवन करना चाहिए। दान आदि करने के पश्चात कामदेव से उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना करनी चाहिए। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। शिवपुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव के विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही होना है। इसी वजह से इंद्र आदि देव ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से भगवान शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। ये दिन भी फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली का उत्सव का यह त्योहार अलग अलग स्थान पर लोग अपनी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का एक माह पूर्व अर्थात माघ पूर्णिमा को अरंड और गुलर के वृक्ष की टहनी को गांव के बाहर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है। तत्पश्चात उस स्थान पर सूखी लकड़ी, उपले, पतवार, काफी सारी चीजों को एकत्रित किया जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा की रात को यह संध्या काल के समय इसे जलाया जाता है। परंपरा के अनुरूप सभी ग्रामवासी या लोग अलाव के चारों ओर एकत्र होते हैं और नृत्य, संगीत आदि का आनंद लेते हैं। अलग अलग क्षेत्र व समाज में पूजन की विविध विधियां बताई गई हैं। होलिका का पूजन अपनी पारंपरिक पूजा पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। 8 पुरियों से बनी अट्ठावरी व होलिका के लिए बने मिष्ठान आदि से भी पूजन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र व समाज में पूजन की विविध विधियां बताई हैं। होलिका का पूजन अपनी पारंपरिक पूजा पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। जब आप होलिका दहन करने जाते हैं और उसे या देखते हैं तो एक होलिका का मंत्र जरूर आप याद करके वहां बोले, अह कूटा भयत्रस्त है कृता त्वं होली वालिश है अति स्वाम पूजयश्यामी भूति भूति प्रदायिनी। इस तरह से आप होलिका का मंत्र जप कर सकते हैं। मेरी ओर से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको अच्छा लगता है और होलिका के दिन जो भी घटना घटित हुई हमने वो सारी कहानियां आपको कही हैं। ये आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।